अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला भक्ति विनाशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमशीला भक्ति विधानशीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज शुभ तिथि है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का शुभ तिरुभाव महामहोत्सव है। तो इसको हम श्रवण करेंगे। जब वैष्णव लोग इस जगत से जाते हैं उसको बोलते हैं तिरुभाव, और जिस दिन वैष्णव लोग इस जगत में आते हैं उसको बोलते हैं आविर्भाव। क्योंकि वैष्णवों का जो जन्म है और उनका इस जगत से जाना, जो उनका तिरुभाव है, वो दोनों ही मंगलमय होते हैं और वो भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की ही इच्छा से जाते हैं। उनके साथ जिस प्रकार से एक संसारिक जीव का जन्म और कर्म होता है, उनका इस तरीके से नहीं होता है। और आज के दिन जब उनका तिरुभाव, तो हम क्या बोलते हैं? तिरुभाव महोत्सव, महामहोत्सव। एक होता है उत्सव, उत्सव से ऊपर हो गया महोत्सव। उत्सव मनाया जाता है। अगर इस जगत में मान लीजिए किसी का कोई व्यक्ति मर गया और 1 साल के बाद जब वो वापस दिन आता है कि आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उसको उत्सव तो नहीं बोलेंगे। उत्सव तो उसको बोला जाता है जहाँ पे हर्ष होता है, उल्लास होता है, आनंद होता है, उसको बोलते हैं उत्सव। तो हम प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि को क्या बोलते हैं? जो भी वैष्णवों की तिरुभाव तिथि है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सव। उत्सव ही नहीं, बहुत बड़ा उत्सव, महोत्सव बोलते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव, श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तिरुभाव महोत्सव, हमार गुरुदेव तिरुभाव महोत्सव, श्रीला प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव। तो इसको महोत्सव क्यों बोला जाता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले, जब वैष्णव लोग इस जगत से आते हैं, इस जगत में आते हैं, तब उनको कोई नहीं जानता। जब शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ होगा इस जगत में, क्या किसी को पता था कि ये प्रभुपाद है? लेकिन जब वो इस जगत से जाते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो आज के दिन जब वो इस जगत से जाते हैं, एक, सारे जीवों का कल्याण करते हैं। दूसरा, आज के दिन तिरुभाव महोत्सव, आज के दिन वो अपनी, उनके साथ आज के दिन एक उपाधि लग जाती है। क्या? जैसे उनका नाम है श्री श्री अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो आज के दिन जब वो इस जगत से जाते हैं, उनके साथ एक उपाधि लग जाती है जो वैष्णवों के लिए सबसे बड़ी उपाधि है। वो क्या है? नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद। इससे पहले जब तक वो इस जगत में थे तो उनका नाम था ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन आज के दिन उनके साथ एक उपाधि लग गई। क्या? नित्य लीला प्रविष्ट। जो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, यानी कि जो राधा कृष्ण की जो नित्य लीला है, आज के दिन उस लीला में वो प्रविष्ट हुए हैं। तो इसलिए महोत्सव, क्योंकि आज के दिन वो अपने इष्ट राधा गोविंद की सेवा में प्रविष्ट होते हैं, तो इसको बोला जाता है महोत्सव। और जितने भी हम बद्ध जीव हैं, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए 2 बोनस। क्या? सबसे पहला, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि इनके गुरुदेव थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को 2 आदेश दिए थे और 2 चीजें बोली थी। 2 चीजें करनी है और 2 चीजें नहीं करनी। 2 चीजें करनी क्या है, क्या बोले थे? सबसे पहले, जो वैष्णव पंजिका को प्रकाशित करना। वैष्णव पंजिका क्या है? किसी भी वैष्णवों का आविर्भाव, किसी भी वैष्णवों का तिरुभाव, इसको हम कैसे जानते हैं? हमारे जो वैष्णव कैलेंडर है उसके माध्यम से जानते हैं। तो इसको प्रकाशित किया था श्रीला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, उनके गुरुदेव के आदेश से। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव जो है भगवान को भूल चुके हैं, और हम बद्ध जीव भगवान को भूल चुके हैं। कृष्ण बहिर्मुख, हम जितने भी जीव हैं कृष्ण बहिर्मुख हैं। हम लोगों की स्वाभाविक, हम लोगों की जो स्वाभाविक टेंडेंसी है वो क्या है? भोग उन्मुख। हम लोग स्वाभाविक ही भोग की ओर उन्मुख होते हैं। भोग की ओर उन्मुख करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई साधन नहीं करना पड़ता है। सामने अगर कुछ अच्छा रसगुल्ला या कुछ अच्छी खाद्य पदार्थ आएगा तो अपने आप ही जीव उसकी ओर भागती है। कोई अच्छा दृश्य आएगा तो नेत्र अपने आप भागते हैं। तो हम जैसे जीवों को के ऊपर कृपा करने के लिए ये वैष्णव पंजिका, जिसमें हम ये समझ पाए कि आज कौन से वैष्णव का आविर्भाव है और कौन से वैष्णव का तिरुभाव तिथि है। क्योंकि ये जो तिथियां होती है
इस तिथि के दिन स्पेशली हमें एक सुअवसर प्राप्त होता है वैष्णवों को स्मरण करने का। आज हम सुबह से प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण कर पा रहे हैं। और जो जीव वैष्णवों का स्मरण करता है, वैष्णवों के स्मरण से ही हमारे हृदय के अंदर भजन करने का थोड़ा सा उत्साह जागता है, इन्हीं वैष्णवों की कृपा से। अगर ये वैष्णव जन नहीं होते तो हम भजन कर ही नहीं सकते थे। आज अगर हम थोड़ा बहुत भी भजन कर पा रहे हैं, इन्हीं वैष्णवों की विशेष कुछ ना कुछ कृपा है, तभी कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जितनी भी तिथि आती है, ये तिथि जो होती है हम जैसे जीवों के लिए बहुत मंगलमय तिथि होती है, बहुत मंगलमय। इन तिथियों में जीवों का बहुत मंगल होता है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे, ये जो तिथि आती है वैष्णवों की, ये साधारण तिथि नहीं है। ये जो तिथि होती है, जो गृहव्रती जीव है, जिसने व्रत धारण करके रखा हुआ है कि बस मैं तो भोग ही करूंगा, भोग ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य है, उन भोग उन्मुख जीवों को कृष्ण उन्मुख करने के लिए ही ये सारी तिथियां प्रकटित होती है। तो आज के दिन ये जो तिथि होती है, तिथि में हम लोग वैष्णवों को स्मरण करते हैं, उनकी जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान के और निकट जाने के लिए। इसलिए उनको ये आदेश दिया था उनके गुरुदेव ने, वैष्णव पंजिका प्रकाशित करना। और दूसरा आदेश क्या दिया था? दूसरा आदेश उनको दिया था नवदीप धाम परिक्रमा को संचालन करना, नवदीप धाम परिक्रमा को वापस से आरंभ करना। इसलिए हर साल हमारे गुरुवर्ग नवदीप धाम परिक्रमा के लिए सब लोगों को निमंत्रण देते हैं। जैसे ही कार्तिक मास का पूर्णिमा आती है, कार्तिक मास का अंत होता है, उसी पूर्णिमा के अगले दिन से ही हमारे जितने भी वैष्णव लोग हैं बंगाल के गांव गांव में चले जाते हैं चावल भिक्षा करने के लिए, और प्राय 4 महीने तक चावल भिक्षा करते हैं। सबको नवदीप धाम परिक्रमा का निमंत्रण देते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा नवदीप धाम परिक्रमा में कितने हजारों गौड़ भक्त से भक्त आते हैं, बंगाली भक्त लोग, और परिक्रमा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2 आदेश दिए थे। तो आज हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी के गुणगान श्रवण करने का। तो हम शुरू करते हैं इनके जन्म से। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जो हैं, ये उस जगत, देखो 2 प्रकार की सरस्वती है। एक है शुद्ध सरस्वती, एक होती है अशुद्ध सरस्वती। शुद्ध सरस्वती क्या है? जो शुद्ध सरस्वती है, जिसका भागवत में स्टार्टिंग में ही मंगलाचरण में आता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत। भागवत का आरंभ में कि देवीम सरस्वती व्यासम, कि मैं उस देवी सरस्वती और व्यास को प्रणाम करता हूं। ये शुद्ध सरस्वती। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा अगर पैर में कोई बुक लग जाए तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे टच करते हैं, माथे से चूमते हैं। तो वो है जड़ सरस्वती। और जड़ सरस्वती के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी एक जगह पे बोल रहे हैं कि मैं जड़ सरस्वती को पादाघात करूंगा। जड़ सरस्वती अगर मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं अपने चरणों को लेके उसके सर पे मार दूंगा। और क्यों? क्योंकि जड़ सरस्वती और शुद्ध सरस्वती, इसको पहले आप समझने का प्रयास करना, दोनों का डिफरेंस क्या है। शुद्ध सरस्वती जो है वो हमें भगवान की ओर उन्मुख करेगी। हमें, सरस्वती का मतलब क्या होता है? सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या होता है? ये समझना कि किस में मेरा मंगल होगा और किस से मेरा अमंगल होगा, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या शौच है क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। तो जो शुद्ध सरस्वती है वो क्या करती है? वो जीव को उसके बारे में ज्ञात करवाती है कि तुम कौन हो, और उसको भगवान की ओर उन्मुख करती है। लेकिन जो कि अशुद्ध सरस्वती है वो क्या करती है? अशुद्ध सरस्वती के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं, जड़ विद्या जत माया वैभव तोमार भजने बाधा। जो जड़ विद्या है वो क्या है? माया का वैभव है। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, जज है, ये सारा का सारा क्या है? माया का वैभव है, जो क्या करती है? मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करा ए गधा। एक जीव का इस अनित्य संसार के अंदर मोह उत्पन्न कर देती है और उसको गधा बना देती है, और गधा बन के वो दिन रात काम करता रहता है। क्यों? उपाधि से युक्त है ना, मैं तो इंजीनियर हूं, तो पूरा जीवन इंजीनियरिंग की करता रहेगा और भगवान को भूल जाएगा। उससे पूछो कौन हो भाई? मैं तो डॉक्टर हूँ, नाम के आगे लगा लेता है डॉक्टर। तो ये जो जड़ विद्या है वो हमें भगवान से अलग करती है, और शुद्ध सरस्वती हमें भगवान से कनेक्ट करती है। तो प्रभुपाद जी कौन है? शुद्ध सरस्वती। और साथ में इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? इनका जो स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी की नयन मंजरी दासी। राधा रानी की वहां बहुत सारी दासियां हैं। जो राधा रानी की और कृष्ण का जब विलास होता है, उसकी जो पर्सोनिफिकेशन है, दैट इज विलास मंजरी। राधा रानी की कृष्ण के प्रति जो रति है, उसकी जो पर्सोनिफिकेशन है वो हो गई रति मंजरी।
उसी प्रकार से राधा रानी के जो नेत्र हैं, राधा रानी के जो नेत्र हैं उसकी जो पर्सोनिफिकेशन है वो कौन हो गए? नयन मणि मंजरी, जो कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इनका जब जन्म होता है जगन्नाथपुरी में, इनका जब जगन्नाथपुरी में आविर्भाव होते हैं, तो अभी ये 6 महीने के हुए थे, उतने में हम लोगों ने सुना है कि रथ वहीं पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया और जगन्नाथ जी का रथ जो है वहीं पे बिल्कुल इनके द्वार के बाहर आके रुक गया और 3 दिन तक रथ वहां पे खड़ा रहा और उतने में ही इनका अन्नप्राशन संस्कार भी था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनकी माता को, इनकी मैया ने प्रभुपाद जी को उठाया और जगन्नाथ जी के घर के बाहर निकली, जहाँ पे जगन्नाथ जी पहले से ही खड़े हुए हैं रथ पे, और वहां पे जाके उनका जो सर है, जैसे बच्चे का सर मुंडिया मुड़वाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, रथ पे स्पर्श ही किया। उतने में ही जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी प्रसादी माला आके इस इन बच्चे के गले में गिर जाती है। अब इसको अच्छे से समझना। देखो, इस अगर कृपा किसी किसी को किसी से कृपा मांगनी हो तो भगवान से कृपा कैसे मांगते हैं? अरे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर दो, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत तेरे प्रति, कि हे प्रभु जगत के प्रति शुभ दृष्टि करो। तो राधा रानी की जो नयन मणि मंजरी, इनका स्वरूप क्या है? ये नयन मणि मंजरी है। राधा रानी की जो नेत्रों की पर्सोनिफिकेशन है वो ही श्रील प्रभुपाद जी हैं। अब ये वहां पे क्या, उनके सामने जब ये जगन्नाथ जी के सामने आए हैं, तो जब राधा जी के नेत्रों के सामने कृष्ण आते हैं तो कृष्ण की दशा कैसी होती है? वेणु करानी पतितम, उनके हाथ से जो वेणु है वो गिर जाता है। स्खलितम भ्रष्टम च पीत वस्त्रम ब्रजराज, सुनो, उनका जो पीत वस्त्र है वो भी गिर जाता है। उनके सर पे मोर मुकुट है वो भी गिर जाता है, यहाँ तक कि वो भी गिरने वाले होते हैं और बधु मंगल रोकते हैं, भाई रुक जा, देख सामने गुरुजन खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं। तो कृष्ण जब राधा रानी के नेत्रों के बिल्कुल सामने आते हैं तो वो अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। सखिया बोलती है, अरे ये वही कृष्ण है क्या जिसने 7 दिन गिरिराज जी को उठाया था? ये तुम्हारे राधा रानी के एक कटाक्ष को भी सहन नहीं कर पाता। तो वही कृष्ण जब अब राधा रानी के जगन्नाथ जी के सामने जैसे ही कौन आए? नयन मणि मंजरी यानी कि प्रभुपाद जी आए। तो जैसे ही उनके सामने आए तो उनको देखने के साथ साथ ही इसमें 2 दृष्टिकोण है। पहला तो क्या हुआ कि उन्होंने कृपा करने के लिए उनके ऊपर प्रसादी माला गिर गई, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण क्या है जो हमारे रसिक गुरुवर्ग बताते हैं कि उनके सामने आते ही उनकी माला अपने आप ही गिर जाती है। उस कटाक्ष को वो सहन नहीं कर पाते, राधा जी का कटाक्ष है ना। तो इसलिए जन्म से ही इनके अंदर दिव्य गुण देखने को मिलते हैं। इनके शरीर पे जो यज्ञ पवित्र का चिन्ह, द्वादश तिलक, ये सारे के सारे चिन्ह उनके उसमें विद्यमान थे। तो प्रभुपाद जी की जो, हम इस धारा में आए हैं, समय कम है, हम उस आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी की जो हम धारा में आए हैं, क्योंकि ये शुद्ध सरस्वती हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो जगत को फिलॉसफी दी है, विशेष रूप से हम गौड़िया मठ में जो प्रभुपाद जी ने फिलॉसफी दी है उसको बोला जाता है विद्वत रूढ़ी। अब इसको मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये विद्वत रूढ़ी क्या है। और हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज और यहाँ तक कि भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज, उनके जितने भी शिष्य हैं उन सबने इस बात को स्वीकार किया है कि जो प्रभुपाद जी हैं, एक तरफ अगर तराजू लिया जाए और एक तरफ जितने भी अभी तक साधु हुए हैं इस भारत की भूमि पे, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं इस भारत की भूमि पे, उन सबका अवदान अगर एक तरफ रख दिया जाए और तराजू की दूसरी ओर अगर प्रभुपाद जी का अवदान रख दिया जाए, तो प्रभुपाद जी का अवदान जो है अब तक इतिहास में जितने भी आचार्य हुए हैं उन सारे आचार्यों से ये गुरुत्व माना जाएगा, उनसे भारी माना जाएगा। क्यों? इसको भी आप समझने का प्रयास करना कि प्रभुपाद जी ने जगत को दिया क्या है। तो जब हम प्रभुपाद जी का दशकम गाते हैं उसमें एक पंक्ति आती है, परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृत वैशयतिम यतिराज गणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। क्या? परमहंस वरम परमार्थ पतिम, नहीं परमहंस वरम परमार्थ पतिम, कि आप कौन है? परमहंस वरम। परमहंस वरम का मतलब क्या होता है? हंस क्या करता है? दूध और जल, उसमें से हंस क्या करेगा? दूध को अलग कर देगा, ये है हंस का कार्य। और परम हंस क्या करेगा? दूध को अलग कर दिया, लेकिन दूध का अंदर भी इम्प्योरिटीज हैं। दूध का सार क्या है? दूध का जो अंतिम सार है, दूध से दही बनेगा, दही से मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी, तो घी ही उसका अंतिम सार है। तो ये कौन है? परम हंस वरम। उन्होंने शास्त्रों में से क्या निकाल के दिया? वृषभान, उन्होंने शास्त्रों में से क्या निकाल के दिया? शास्त्रों में भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, योग है। तो हंस क्या करेगा?
कर्म ज्ञान योग को छोड़ के भक्ति निकाल के दे देगा। लेकिन ये है परम हंस परम। इन्होंने भक्ति भी कौन सी भक्ति निकाल के दी? इन्होंने दास्य रस की भक्ति निकाल के नहीं दी, इन्होंने वात्सल्य रस की भक्ति निकाल के नहीं दी, सख्य रस की भक्ति निकाल के नहीं दी, श्रृंगार रस की भक्ति निकाल के दी। और श्रृंगार रस की भक्ति के अंदर भी जो सर्वोत्तम स्थिति है, सर्वोत्तम स्थिति जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस जगत को दान करने के लिए आए थे, जो सर्वोत्तम स्थिति है, श्री राधया प्रणय मीमा कीदृशो वा अन्य एवं स्वाद्यो ये अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदिया। जिन तीन कारण के लिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे, जो राधा रानी के भाव है उनका आस्वादन करना, और श्री भक्ति श्रीयम स्वभक्ति श्रीयम, राधा रानी की जो कृष्ण के प्रति जो एक भक्ति है उसका जो श्री है, उसका श्री क्या है? राधा दास्यम। तो जो सबसे ऊंची वस्तु है जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने के दान किया है, अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ, जिस वस्तु को आज तक किसी ने दान नहीं किया था। किसी भी भगवान के इतने सारे अवतार हुए हैं और हर अवतार में भगवान आते किस लिए हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्था नाम अधर्मस्य तदात्मा नाम सृजाम्य अहम। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान का कोई भी ऐसा अवतार नहीं है जिसमें भगवान ने प्रेम दान किया हो। कृष्ण स्वयं आए, लेकिन कृष्ण ने प्रेम दान किया हो इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। पूरे भागवत में कहीं पे उल्लेख नहीं है कि उन्होंने प्रेम दान किया हो। यहाँ तक कि पांडवों को भी उन्होंने प्रेम दान नहीं किया। पांडव भी उस प्रेम से वंचित रह गए। इसलिए यही पांडव कलयुग में वापस राधा कुंड के तट पे पांचों वृक्ष के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। क्यों? कि अरे कृष्ण ने तो हमें ठग लिया, हमें प्रेम तो दिया नहीं, प्रेम तो केवल ब्रजवासियों को दिया। तो जो प्रेम के अवतार हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, और उसी धारा में आगे फिर श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं और प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का जो सार का भी सार है, उस वस्तु को इस जगत को दिया है, दैट इज राधा दास्यम। इसलिए उनको बोलेंगे परम हंस वरम। तो उन्होंने क्या दिया? शास्त्रों में से विद्वद रूढ़ी। शास्त्रों को अगर विद्वद रूढ़ी और साधारण रूढ़ी और अज्ञे रूढ़ी, ये तीन चीजें हैं, अज्ञे साधारण और विद्वद। अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो उसको डायरेक्ट कंसेप्शन जो एकदम से सामने सामने थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वो हो गई साधारण रूढ़ी। जैसे साधारण रूढ़ी वृत्ति, जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहां पे क्या लिखा होता है? श्री श्री राधा रमन जियो, श्री श्री गोपाल जियो, श्री श्री राधा रमन बिहारी जियो, श्री श्री ये जो जीव लिखा होता है इसका अर्थ क्या है? अब साधारण किसी लोग से पूछोगे तो अरे ये तो हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं ना, इसलिए क्या लिखा होता है? जी या जीव। ये हो गया साधारण वृत्ति। लेकिन अगर हम उसकी विद्वद रूढ़ी वृत्ति में जाएंगे तो उसकी विद्वद रूढ़ी वृत्ति यानी कि उसका वो अर्थ जो उसका वास्तविक अर्थ है, और वो उसका वास्तविक अर्थ केवल वैष्णवों के सामने ही प्रकाशित होगा। सारे के सारे शास्त्रों को लिख दिया किसने? वेद व्यास जी ने। सारे के शास्त्रों को वेद व्यास जी को लिखने के बाद ही मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शास्त्रों की साधारण रूढ़ी वृत्ति प्रकाशित हुई थी। अभी तक शास्त्रों की विद्वद रूढ़ी जो उसका वास्तविक अर्थ है वो प्रकाशित नहीं हुआ था। अपने गुरु को याद किया। कौन है उनके गुरु? नारद जी। जब नारद जी को याद किया वेद व्यास जी ने, तो नारद जी बोले भैया तुमने तो भी भागवतम लिखी नहीं है, कृष्ण के बारे में तो लिखा नहीं है। तो उनके हृदय में जब विद्वद रूढ़ी प्रकाशित हुई, फिर उन्होंने क्या लिखा? श्रीमद भागवतम को लिखा। तो अब जीव का वास्तविक अर्थ क्या है विद्वद रूढ़ी के अनुसार अगर देखा जाए? जीवंती। कि जो आप सामने ठाकुर जी देख रहे हो, ये राधा रमन बिहारी जीव, ये राधा रमन बिहारी जी के विग्रह नहीं है, ये राधा रमन बिहारी जी स्वयं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक बारी मथुरा में पूछा था, बताओ ये जो सामने ठाकुर जी खड़े हैं इसके अंदर कृष्ण है या नहीं है? सब बोले हाँ इसके अंदर कृष्ण है। गुरुदेव बोले चुप, सब गलत हो, अभी तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। अरे इसके अंदर कृष्ण नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। अगर हम बोले कि ठाकुर जी के अंदर कृष्ण है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दो वस्तु है, एक हो गया पत्थर और उसके अंदर हो गए कृष्ण। नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। तो इन्होंने शास्त्रों की विद्वद रूढ़ी को प्रकाशित किया कि वास्तविक शास्त्र कहते क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वैष्णव मंजूषा, जिसके अंदर उन्होंने हर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है उसको प्रकाशित किया था। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे सचिन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब संन्यास का अर्थ लोग क्या समझते हैं? कि हाँ वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। इसको प्रभुपाद जी बोलते थे प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, शब्द की वेश्यावृत्ति। संन्यास का वास्तविक अर्थ ही क्या होता है? सम्यक रूपेण, यानी कि संपूर्ण रूप से
सत्य वस्तु के लिए, जब एक व्यक्ति अपने आप को, सत्य वस्तु कौन है? कृष्ण। जब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से 100 आउट ऑफ 100 सत्य वस्तु के लिए अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर देता है, उस मार्ग में चल पड़ता है सत्य वस्तु की खोज में, उसको बोलते हैं सन्यास। तो खैर प्रभुपाद जी बताते थे कि देखो 4 टर्म्स है, इसको अच्छे से समझना। हम लोग बोलते हैं ना गौड़िया वैष्णव है। सबसे पहला है अगौड़िया, जो गौड़िया है ही नहीं, मायावादी है या फिर एथीस्ट है, वो हो गए अगौड़िया। फिर दूसरा आता है गौड़िया भ्रुव। गौड़िया भ्रुव मतलब क्या हो गया? कंठी भी पहन ली, गौड़िया जैसा दिखना है, तिलक भी धारण कर लिया, चोटी भी लगा ली, लेकिन गौड़िया से मुझे लेना देना नहीं है, बाहर से मैं डॉक्टर की तरह बन गया हूं, मुझे क्या लेना देना, मैंने कौन से किसी पेशेंट को ठीक करना है या मुझे कौन सा ठीक होना है। तो गौड़िया भ्रुव वो है जो केवल बाहर से गौड़िया वेश धारण कर लेते हैं, मच्छी भी खाएंगे, प्याज लहसन भी खाएंगे, सारा भोग भोग भी करेंगे, और ना साधन भजन से लेना देना है, दो आमदनी मिल जाएगी इसलिए केवल वेश धारण कर लिया। फिर आते हैं विद गौड़िया। विद गौड़िया वो होते हैं जो शास्त्रों की साधारण रूढ़ी वृत्ति को ही समझकर उसी को ही सार समझ बैठते हैं। लेकिन एक होते हैं प्योर गौड़िया, जिसको बोलते हैं गौड़िया, जो शास्त्रों की विद्वत रूढ़ी वृत्ति को स्वीकार करते हैं, उनको बोला गया है गौड़िया। जो शास्त्रों, अब देखो इस चीज को समझना, शास्त्रों की अंदर, शास्त्रों के अंदर अगर देखा जाए भगवत गीता, भगवत गीता को अर्जुन ने जिस प्रकार से ग्रहण किया, भगवत गीता को अनेक अनेक भक्त उसको अपने अपने तरीके से ग्रहण करते हैं। कर्मी लोग वो भी भगवत गीता को मानते हैं, ज्ञानी लोग वो भी भगवत गीता को मानते हैं। कर्मी ज्ञानी तो मानते ही मानते हैं, यहाँ तक कि जो एथीस्ट है, जो नास्तिक है, जो साइंटिस्ट है या कोई फिलोसफर है, वो भी भगवत गीता में से कुछ ना कुछ निकालते हैं। लेकिन भक्त भक्त भी भगवत गीता में से कुछ निकालता है। और भक्तों के अंदर भी देखा जाए तो जो रसिक भक्त है वो भगवत गीता से कुछ और ही निकाल लेंगे। तो भगवत गीता एक ही ग्रंथ होने पर भी सब लोग उसको अपने अधिकार के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों का जो सार का भी जो सार है, वो किनके सामने प्रकाशित होता है? वो प्रकाशित होता है ऐसे वैष्णवों के पास जो भगवान के निज जन है। और यही जब उन शास्त्रों के सार को हमें देते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। अब देखो प्रभुपाद जी की कुछ विचारधारा को हम श्रवण करेंगे, उससे पहले थोड़ा उनका जो बचपना वाला था उसको थोड़ा और श्रवण करते हैं, उनकी बाल्य लीला को। जब प्रभुपाद जी अभी कॉलेज में पढ़ते थे, 15 साल के थे या 16 साल की इनकी उम्र थी, इनका नाम सरस्वती इनको उपाधि कैसे मिली? तो 1860 की बात है, एक बहुत बड़े शास्त्री जी थे जिनका नाम था बापू दे शास्त्री। उन्होंने हमारी जो गणना होती है भारत में, जितनी भी आज एकादशी है, दशमी है, पूर्णिमा है, माघ मास कब चालू हो रहा है, पौष मास कब चालू हो रहा है, दिवाली कब होगी, कितने मुहूर्त पे होगा, जितने भी सारी कैलकुलेशंस होती है शादी के लिए, मुहूर्त जो सब देखे जाते हैं, तो ये जितना भी कैलेंडर्स बनते हैं ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार बनते हैं। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब ये बनते हैं, और जब हम कॉन्स्टिलेशंस की कैलकुलेशंस, आजकल तो हमारे पास सब कुछ है ना, बड़े बड़े गैजेट्स, और उसके हिसाब से जब देखते हैं और सूर्य सिद्धांत के साथ अनुसार जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कॉन्स्टिलेशंस की जो मूवमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस नजर आता है। जैसे हम लोगों ने बोला सूर्य सिद्धांत के अनुसार, लेट से सूर्य सिद्धांत के अनुसार दशमी तिथि 8:32 पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिलेशंस के अनुसार देख रहे हैं तो वहां पे दिख रहा है 8:32 पे तो नहीं हो रही, ये तो 8:35 पे हो रही है, 3 मिनट का गैप नजर आ रहा है। तो जो सूर्य सिद्धांत की कैलकुलेशंस है और जो हम अपने नेकेड आई से जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, जो आज हमारे पास इक्विपमेंट्स है, तो उसमें डिफरेंस नजर आने लगा। तो उस समय जो बहुत बड़े शास्त्री जी थे, इन्होंने बोला कि देखो जो सूर्य सिद्धांत है इसके अंदर अगर हम ये बीज संस्कार ऐड कर दें, एक इक्वेशन डाली, ये अगर हम ऐड कर दें तो उससे क्या होगा? उससे ये सूर्य सिद्धांत और ये जो प्रेजेंट कैलकुलेशन है ये ठीक बैठ जाएगी, और हमारे सूर्य सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सूर्य सिद्धांत में कुछ गड़बड़ निकाली। तो जब ये बात प्रभुपाद जी को पता चली तो उनको ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि भैया सूर्य सिद्धांत गलत कैसे हो सकते हैं। तो और इन शास्त्री जी की बात पूरे विश्व ने, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व ने इनको मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सूर्य सिद्धांत गलत है, और दृक पंचांग को ही फिर भारत में ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, सूर्य सिद्धांत गलत नहीं है, सूर्य सिद्धांत जो है वो परफेक्ट है, लेकिन हर 100 साल के बाद उसमें एक बीज संस्कार होते हैं जिसको उसमें ऐड किया जाता है, और पिछले 800 सालों से वो बीज संस्कार हमारे सूर्य सिद्धांत की कैलकुलेशंस में ऐड नहीं करे गए हैं। उस कारण से हमारी जो कैलकुलेशन है और ऑब्जर्वेशन है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो प्रभुपाद जी की इस बात को सुन के उस समय के जो उनके दो प्रोफेसर थे, पंडित सुंदरलाल जी और पंडित महेश चंद्र जी,
उन दोनों प्रोफेसर ने इनको उपाधि दी कि आप सिद्धांत सरस्वती, उनको उपाधि दे दी सिद्धांत सरस्वती की, तब उनको ये सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई। तो ये बचपन के अंदर ही उन्होंने दो प्रकार की विद्या होती है शास्त्रों में, परा और अपरा, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जब अभी तक उन्होंने भौतिक विद्या के अंदर ही इस उपाधि को प्राप्त कर लिया सिद्धांत सरस्वती, जैसे एक पेड़ है तो पेड़ की छाया पड़ती है, अब पेड़ जितना बड़ा होगा उतनी लंबी तो छाया पड़ेगी, तो उसी छाया से अनुमान लगाया जा सकता है पेड़ कितना बड़ा होगा। तो इन्होंने तो अभी केवल अपनी अपरा विद्या का ही परिचय दिया और पूरे विश्व को हिला डाला अपने उस ग्रंथ से, जब इन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर जब इन्होंने अपनी उस लेखनी को जब इन्होंने जगत के सामने प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार से जब ये छोटे से बालक थे तब से ही श्रील प्रभुपाद जी का कैसा था, गौड़िया विचारधारा के प्रति बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बारी भक्ति विनोद ठाकुर जी, इनके पिताजी, कुछ कथा किया करते थे, कुछ समय के लिए पिताजी बाहर जाएंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको बोला कि अब तुम कुछ समय के लिए कथा करना। तो छोटे से बालक थे, बैठ गए कथा करने के लिए, 15-16 साल उम्र होगी। तो जब ये कथा करने के लिए बैठ गए, 3-4 दिन के बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, जगन्नाथपुरी की बात है, तो देखा जितने लोग कथा सुनने आते थे आज तो एक भी नहीं है, सभी गायब। उनसे पूछा कि सब लोग कहाँ चले गए? प्रभुपाद जी बोले मैं क्या बोलूं, मैं तो यहाँ पे बैठा था कथा करने के लिए, अब कोई सच सुनना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी गलती क्या है? एक एक करके सब लोग अपने कान बंद करे और चले गए। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि सत्य के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। शिला प्रभुपाद जी की विचारधारा थी कि सत्य के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो बोलते थे कि देखो दो प्रकार के साधु हैं, एक है फ्लैटरिंग साधु, एक है स्कोल्डिंग साधु। फ्लैटरिंग साधु क्या करेगा? चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, आपके हाँ में हाँ आपके ना में ना करेगा। तो जो फ्लैटरिंग साधु है वो आपके दुश्मन है, लेकिन जो स्कोल्डिंग साधु है, यानी कि जो आपके ऊपर शासन करने वाले जो साधु है, वास्तविक में वो साधु ही आपके परम मित्र हैं। इसलिए जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने गुरु श्रील गौर किशोर दास जी महाराज जी से पहली बार मिले, तो प्रभुपाद जी ऊंचे कुल में जन्म हुआ है। पिताजी जो है उस समय इनके पिताजी बहुत बड़े मजिस्ट्रेट हैं, घर में धन भी बहुत है, मजिस्ट्रेट घर से आते हैं, विद्या साक्षात सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई हुई है, और नवयुवक है, देखने में जो है सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। तो किसी के पास अगर ये चार में से एक मद भी हो, ऐश्वर्य, श्री, श्रुत और धन, तो एक मद भी अगर हो तो उसके अंदर कैसा अहंकार आ जाता है? इनके अंदर चारों वस्तु है। अब ये मिलने के लिए गए अपने गुरु गौर किशोर दास जी महाराज जी से। गौर किशोर दास जी महाराज जी निरक्षर थे, उनको कुछ पढ़ना नहीं आता था। गौर किशोर दास जी महाराज जी के पास अगर कोई भी आता था, उनके चरणों को स्पर्श करता था, तो वो सीधा उसको श्राप देते थे, हट जाओ यहाँ से, तुम्हारी 21 पीढ़ियां नहीं तो नरक में जाएगी। तो लोग डर जाते थे, अरे ये कैसे साधु है, इनको प्रणाम कर रहे हैं, बोलते 21 पीढ़ी साधु, तुम्हारी नरक में जाएगी। बोले मुझे पता है कि तुम मेरी सेवा करने क्यों आए हो, तुम मेरी सेवा इसलिए करने आए हो ताकि अगले जन्म में मैं तुम्हारी सेवा करूं। होता है ना कर्म का, कर्म साइकिल, कर्म चक्र। तो मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूंगा अगले जन्म में? मैं तो सेवा किसी करूंगा? राधा रानी की सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण को संपूर्ण रूप में संतुष्ट कर सकती है, इसलिए मैं राधा रानी की ही सेवा करूंगा, तुम्हारी सेवा क्यों करूं, भाग जाओ यहाँ से। तो जब प्रभुपाद जी इनसे मिलने के लिए आए, उस समय गौर किशोर जी महाराज जी कीर्तन गाया करते थे, कोथाए गो प्रेम मई राधे राधे, एक बार डाके नीदू वने, आबा डाके ताल वने, गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे राधे। पूरे ब्रज के अंदर घूमते घूमते अपनी प्रेममयी राधा रानी को डाके, यानी कि बुलाना, राधे राधे आप कहाँ पे हो, क्या आप यमुना के तट पे हो, कि क्या आप कलंदी के तट पे हो, क्या आप श्याम कुंड पे हो, राधा कुंड पे हो, कुसुम वन में हो, ताल वन में हो। इस प्रकार से पूरे ब्रज में घूमते हुए कैसे कीर्तन करते थे, गोसाई 56 दंड रात्रि दिने, जाने ना राधा गोविंद बीने, 4 दंड शुई थाके, स्वप्ने राधा गोविंद देखे। एक दिन के अंदर 60 दंड होते हैं, उसमें से 56 दंड तो केवल राधे 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 कृष्ण का नाम लेते रहते थे, और केवल 4 दंड सोते थे, और उस जो 4 दंड सोते थे उसके अंदर भी क्या करते थे, स्वप्ने राधा गोविंद देखे, राधा गोविंद का ही स्वप्न देखते थे। गोसाई मलिन वसन दिए जाए, ब्रजे धूले गड़ा गड़ी जाए, अपने उनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो धूली में धूसरित हो रहा था, भूमि पे गड़ा गड़ी रोल करते हुए हा राधे और क्रंदन करते रहते थे। तो जब प्रभुपाद जी ने इनके दर्शन करे तो मन ही मन में इनको अपना गुरु के रूप में वर्ण किया। अब जब गौर किशोर महाराज जी निरक्षर थे, पढ़ना आता नहीं था, तो उनको बोले कि तुम मुझे चैतन्य चरितामृत सुनाया करो। तो प्रभुपाद जी ने उनके पास चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक दिन उन्होंने उनको बोला कि देखो मैं निरक्षर, मुझे कुछ पढ़ना आता नहीं, तुम इतने अच्छे कुल से, इतना अच्छा धन, इतना अच्छा तुम्हारे पास श्री सरस्वती की उपाधि साक्षात,
और तुम यहाँ पे क्यों आते हो? तो जब उन्होंने उनको ये बात बोली, और तुम मुझे गुरु के रूप में क्यों वर्ण करना चाहते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली उस समय, यद्यपि प्रभुपाद जी के अंदर कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आ सकता, बट जीवों को शिक्षा देने के लिए, कि उस समय मेरे हृदय के अंदर जितना भी इस भौतिक संसार के प्रति, जितना भी मेरे हृदय के अंदर जो अहंकार था, उनकी इस वाणी ने, गौर किशोर जी महाराज की उस वाणी ने सबको चून चून करके पूरा खत्म कर दिया। अब इन्होंने उनके पास दीक्षा के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। वो बोले ठीक है, मैं गौर निताई से पूछ के बताऊंगा, गौर निताई से पूछ के बताऊंगा। रोज विलंब होता रहा और उनको दीक्षा मिल नहीं रही थी। तो उतने में क्या हुआ, जब उनको बात उन्होंने दीक्षा मिल रही, प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को रामानुजाचार्य जी का स्मरण हुआ। रामानुजाचार्य जी जो है 17 बारी अपने गुरुदेव के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए, और उनको 17 बारी रिजेक्ट किया था, 18वीं बार उनको दीक्षा मिली थी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं सराग वक्ता, एक होते हैं निराग वक्ता। सराग वक्ता क्या करते हैं? वो वक्ता होते हैं जो कथा तो बोलते हैं, शिष्य भी बनाते हैं, और लेकिन उनका संसार में अभी भी बहुत राग लगा हुआ है। और निराग वक्ता वो होते हैं जिनका कथा बोलते हैं केवल और केवल भगवान की प्रीति के लिए, जिनका संसार में किसी से और कोई राग रह नहीं गया है। तो जो सराग वक्ता होगा वो अनधिकारी व्यक्ति को भी दीक्षा दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, उसको तो केवल शिष्य चाहिए, भीड़ बनानी है। तो जो भी आएगा उसके किसी को भी वो दीक्षा देता रहेगा। लो भैया दीक्षा लो, मंत्र लो, लाइन लगा के सब मंत्र लो, राधे राधे बोलो, सब हो गए मेरे शिष्य। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और आप बोले मुझे डॉक्टरी करनी है, तो क्या वो सबको ले लेंगे? वो सबको नहीं लेंगे, पहले आपका टेस्ट करेंगे। अगर आप टेस्ट में पास हो जाओगे तभी तो आपको वो डॉक्टरी के लिए एडमिशन देंगे, इसलिए कि किसी को भी ले लेंगे। लेकिन जो वास्तविक गुरु होगा, निराग वक्ता, जिसकी संसार से किसी प्रकार की कोई अटैचमेंट्स नहीं है, वो पहले शिष्य का परीक्षण करेगा ही करेगा। क्योंकि शास्त्रों का वचन है कि गुरु बिना परीक्षण करे शिष्य धारण नहीं करेंगे, और शिष्य भी स्वीकार नहीं करेंगे, और शिष्य भी बिना परीक्षण के गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। चलो शिष्य तो हो सकता है परीक्षण ना भी करे, वो तो अज्ञानी है, लेकिन जो गुरु है वो तो परीक्षण करेगा। तो प्रभुपाद जी ने इस विचार से देखा कि चलो कुछ नहीं होता, रामानुजाचार्य जी तो 17 बार फेल हुए थे, फिर 18वीं बार पास हुए, लगे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने फिर चंद्रायण व्रत करना शुरू किया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब गौर किशोर महाराज जी के पास उनके लिए प्रार्थना करी, तो फिर गौर किशोर महाराज जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के पे कहने पे, और ये जगत को शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु को अप्रोच करना चाहिए, गौर किशोर महाराज जी इनको दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तो जिस दिन गौर किशोर महाराज जी ने प्रभुपाद जी को दीक्षा दी, कभी भी गौर किशोर महाराज जी अपने चरणों को किसी को स्पर्श नहीं करने देते थे। उसी दिन गौर किशोर महाराज जी ने अपने चरणों से खुद रज उठा के प्रभुपाद जी के मस्तक पे ऐसे लगा दी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस समय मुझे मेरे गुरुदेव की चरणों की रज प्राप्त हुई, उस समय मुझे अपना शुद्रत्व, कितना जीव कितना शूद्र है उसका ज्ञान हुआ, कि जीव कितना वर्थलेस है। और अपना ही नहीं, इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी जीवात्माएं हैं, इंक्लूडिंग स्वर्ग लोक में बैठे हुए इंद्र भी, उन सबके शूद्रत्व का ज्ञान हुआ। कि इस जगत में, चाहे इस जगत का तो कहना ही क्या, स्वर्ग के जो बड़े बड़े देवता हैं कैसे वो भी शूद्र हैं, जिसको बताया गया महेंद्र आदिश्च कीट आए थे। यद जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाती है, वो महेंद्र आदिश्च कीट आए थे। वो महेंद्र की पदवी को भी कैसे देखता है, एक कीड़े के समान देखता है। जब उनको वास्तविक गौर किशोर महाराज जी की कृपा हुई, तब उन्होंने देखा कि कैसे इस संसार की अनंत कोटि जीव, बोलते हैं दीनतावशत अपने आप को भी, देखा कि कैसे मेरे समेत इस संसार की अनंत कोटि जीव सब क्या कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर एक जगह से दूसरे स्थान पे भटक रहे हैं, और सब के सब ही 3 प्रकार के दुखों का भोग कर रहे हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। सारे के सारे जीव ही दुखी हैं। और साथ ही साथ में भगवान के विभुत्व का ज्ञान हुआ। 2 चीजें हैं, अपना शूद्रत्व का ज्ञान होना कि हम कितने शूद्र हैं, और भगवान की विभुत्व का ज्ञान होना कि भगवान कितने विभु है, मेरे गुरु कितने विभु है। अगर इन दोनों चीजों में से एक का भी ज्ञान हो जाए तब भी हम भजन में प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, हमें इसका विपरीत ही नजर आता है कि हाँ, अरे उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतना मान, उसके पास इतना शौर्य, उसके पास इतने जन, तो हमें इस जगत की हर वस्तु का विभुत्व नजर आता है, लेकिन इस जगत की हर वस्तु जो है वो शूद्रत्व है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, जब तक हमारे हृदय के अंदर इस संसार के वैभव के प्रति एक
गुरुत्व भाव रहेगा, अरे उसके पास इतना कुछ है, अरे उसके पास ये है। तो उसके प्रति जब तक हमारा आकर्षण रहेगा, आकर्षण है तभी तो हमें उसमें गुरुत्व नजर आ रहा है, तभी तो हमें उसके अंदर एक वेटेज नजर आ रही है। तब तक हम लोग भजन में प्रेरित नहीं हो सकते, तब तक हमें कृष्ण का माधुर्य हमें नहीं दिखेगा। लेकिन जिस दिन जीव को कृष्ण का माधुर्य दिख गया, जिस दिन जीव को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो दिख गया, या फिर भगवान का ऐश्वर्य दिख गया, उसके आगे उसको समझ में आएगा संसार की हर वस्तु नश्वर तो है ही है, और साथ में अनित्य के साथ में उसका कोई महत्व नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी का इस प्रकार से दीक्षा होता है शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, दो कार्य बोले थे, नवदीप परिक्रमा चालू करना और वैष्णव पंजिका प्रकाशित करना। और उनको दो कार्य बोले थे नहीं करना। अब जिस दिन उनका उनसे हरिनाम दीक्षा हुआ, उसी दिन से प्रभुपाद जी ने डेली 3 लाख हरिनाम करने का संकल्प किया। लगभग 10 साल तक उन्होंने 3 लाख हरिनाम, प्राय 100 करोड़ हरिनाम का यज्ञ किया, जिसके अंदर प्रभुपाद जी जब अपनी कुटिया बना के बैठे होते थे, बारिश हो गई तो ऊपर पानी आ रहा है, तो कौन ऊपर खड़े होगा और कुटिया को वो करेगा, बस छाता लेके बैठे हुए और केवल अपना दिन रात हरिनाम कर रहे हैं। तो भक्ति शीला प्रभुपाद जी ने, इनके गुरु जी ने इनको 2 आदेश और दिए थे क्या नहीं करना, वो भी हम सुनते हैं। 2 आदेश दिए थे, पहला शिष्य नहीं बनाना, क्योंकि गौरकृष्ण दास बाबा जी महाराज जी ने कभी शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने केवल एक ही शिष्य बनाया था, इनको। और दूसरा आदेश इनको दिया था कि क्या करना, पहला शिष्य नहीं बनाना, और दूसरा कलकत्ता नहीं जाना। अब प्रभुपाद जी के जब प्रचार शुरू हुआ 10 साल के बाद, जब उनको भजन, उन्होंने 100 करोड़ हरिनाम कर रहे हैं, तो आ, उनके पास आके बोला श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, अरे हमने आपको इस जगत से प्रचार करने के लिए भेजा है या भजन करने के लिए भेजा है? तो बोले कि मैं प्रचार कैसे करूं, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास जन है। अगर धन और जन हो तभी तो मैं प्रचार करूं। ठीक है, हम धन और जन दोनों तुम्हारे पास भेजेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के पास महाप्रभु के ही प्रेरित जन आए, और उनके पास महाप्रभु की ही प्रेरित जन और धन आया, जिससे उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया। अब कई लोग बोलते हैं कि देखो भाई, प्रभुपाद जी ने तो पहले क्या किया, 100 करोड़ हरिनाम यज्ञ किया, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तो प्रभुपाद जी का अनुकरण करेंगे, क्योंकि हमें भी तो प्रभुपाद बनना है, तो हम क्यों प्रचार करें, हम भी पहले 100 करोड़ हरिनाम करेंगे फिर हम प्रचार करेंगे। लेकिन नहीं, हमें वैष्णवों का अनुकरण नहीं करना है, हमें वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना है। तो प्रभुपाद जी जो है, उन्होंने 2 कार्य थे कि कलकत्ता नहीं जाना और शिष्य नहीं बनाने। अब प्रभुपाद जी ने जब प्रचार कार्य शुरू किया, उन्होंने शुरू कहां से किया, कलकत्ता से। पहला मठ ही कहां बनाया, कलकत्ता में, और बोला था शिष्य नहीं बनाने, और प्रभुपाद जी ने तो पूरी दुनिया को ही शिष्य बनाया। तो अब यहाँ पे तो भारी दृष्टि से क्या दिख रहा है कि गौर किशोर महाराज जी ने 2 आदेश दिए थे नहीं करना, और इन्होंने तो वो करा। तो इसको समझना पड़ेगा कि जो वैष्णव दर्शन है वो बहुत सूक्ष्म है। जब तक एक व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि का नहीं होगा, वो वैष्णव दर्शन को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे 2 चीजें वो क्या बता रहे हैं कि देखो, पहली बात, प्रभुपाद जी ने कभी किसी को शिष्य बनाया ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने तो सबको गुरु बनाया। दूसरा, कलकत्ता नहीं जाना, तो प्रभुपाद जी तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं। वो तो कहाँ पे रहे, वो तो जय स्थान वैष्णवगण, से स्थान वृंदावन, जहाँ पे वैष्णव लोग रहते हैं वो ही वास्तविक वृंदावन है। एक बारी गौर किशोर जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को बुलाया और बोले कि देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है इनके पिताजी लगते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में प्रभुपाद जी ने अपना ये परिचय नहीं दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी मेरे पिता है। कभी जीवन में उन्होंने ऐसा परिचय नहीं दिया। क्यों? उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को कभी अपना पिता नहीं माना, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को हमेशा अपना गुरु ही माना। और गौर किशोर दास जी महाराज जी इनके गुरु थे, और गौर किशोर जी महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। तो अब भक्ति, अगर देखा जाए प्रभुपाद जी की क्या महिमा बड़ी है, गुरुदेव बोलते थे बताओ प्रभुपाद जी की कौन सी महिमा बड़ी है, कि वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र है या वो गौर किशोर जी महाराज जी के शिष्य हैं, दोनों में से कौन सी महिमा बड़ी है? बोले गौर किशोर जी महाराज जी के शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी, जैसे होते हैं ना जाति गोसाई, जाति गोसाई क्या होता है, मेरे पिताजी गुरु थे तो मैं भी गुरु होऊंगा, मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर होऊंगा, जाति गोसाई। हमारे यहाँ पे जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है, जैसे एक बारी द्रौपदी द्रौपदी ने भागवतम में, जब भागवत में द्रौपदी की जब प्रार्थनाएं आती हैं, तो उन्होंने कृष्ण से बोला कि कृष्ण, नहीं सॉरी, कुंती, कुंती स्तुति में आता है ये। कुंती ने कृष्ण से बोला कि कृष्ण, जो मेरे पुत्र है अर्जुन, मैं अर्जुन को अपना पुत्र नहीं मानना चाहती, मैं अर्जुन को ऐसा देखना चाहती हूं कि अर्जुन जो है आपका सखा है। तो मेरा अर्जुन के साथ प्रेम इसलिए ना हो कि वो मेरा पुत्र है, मेरा अर्जुन से प्रेम इसलिए हो कि वो आपका सखा है, तो आपके माध्यम से ही मेरा सारा संबंध हो। तो खैर,
गौर किशोर महाराज जी ने भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रभुपाद जी को बुलाया और बोले देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी अभी जो है मायापुर के बाहर है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। और इस समय वो बहुत अस्वस्थ है, कभी भी वो अपनी अप्रकट लीला का आविष्कार कर सकते हैं, और अगर वो अप्रकट हो गए और वो भी धाम के बाहर तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप कोई व्यवस्था बनाइए जिससे भक्ति विनोद ठाकुर जी को कलकत्ता से मायापुर लेके आया जा सके, और बड़े अस्वस्थ भी हैं। अब इसको सुन के अगर कोई और व्यक्ति होता वो क्या करता? सीधा भागता गाड़ी लेता और भक्ति विनोद ठाकुर जी को यहाँ ले आता। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला? अरे गुरुजी, आप मेरी वंचना क्यों करते हैं? जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी है वहीं पे तो वृंदावन धाम है, वहीं पे तो गोवर्धन है, वहीं पे तो मायापुर है, वहीं पे ही नवदीप है, वहीं पे ही राधा कुंड है, वहीं पे ही श्याम कुंड है, वहीं पे ही राधा गोविंद है, वहीं पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपने सारे सब परिकर सहित है। तो इसलिए जो बता रहा था ना विद्वत रूढ़ी की, शास्त्रों की विद्वत रूढ़ी अर्थ को समझना। तो फिर आगे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का हम श्रवण कर रहे थे। एक बारी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि प्रभुपाद जी जो मेरी दुर्गा है वो गोपियों से भी ज्यादा सुंदर है, मेरी जो दुर्गा है वो गोपियों से भी ज्यादा कृपावान है। अब प्रभुपाद जी उसी समय एक विचार में पड़ गए। कभी भी किसी अनधिकारी व्यक्ति के सामने अपनी इष्ट की महिमा नहीं गान करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा जी का नाम प्रत्यक्ष में नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अनधिकारी लोग बैठे थे। अब परीक्षित महाराज जी के सामने वो ले सकते थे, लेकिन जो अनधिकारी लोग हैं उनके सामने कैसे लें? साथ ही साथ में अगर मैं अभी गोपियों की महिमा का वर्णन नहीं करता, राधा जी की भी महिमा का वर्णन नहीं करता, तो क्या होगा? इसकी बात प्रमाणिक हो जाएगी कि क्या दुर्गा जो है वो गोपियों से श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी के हृदय के अंदर दो अलग अलग दिशाओं से दो उनको फोर्सेस खींचने लगे कि मैं क्या अपनी इष्ट की महिमा का वर्णन करूं या मैं अपने इष्ट की महिमा का वर्णन इस समय नहीं करूं। और उसी समय वो मूर्छित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, उसी समय मूर्छित हो गए। तो प्रभुपाद जी की जो अविष्टता थी, जिसको मैं भी बताना चाह रहा हूँ, प्रभुपाद जी की जो भजन में अविष्टता थी, और प्रभुपाद जी ने जो जगत को जो सिद्धांत दिए हैं, जो उन्होंने जगत को फिलॉसफी दी है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी गौड़िया, इसको बोला जाता है गौड़िया दर्शन। जो प्रभुपाद जी ने जगत को गौड़िया दर्शन कराए हैं उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो उन्होंने विद्वत रूढ़ी सिद्धांत दिए हैं शास्त्रों के, जो उन्होंने आत्मदर्शन, जैसे अगर एक व्यक्ति जब तक वो अपने देह में प्रतिष्ठित है, जब तक वो अपने इस देह में प्रतिष्ठित है, तब तक वो आत्म तत्व की बातों को नहीं समझ सकता है। तो अब उनकी कुछ आत्म तत्व की बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ उनके सिद्धांत। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने एक स्थान पे बोला कि अगर मुझे भगवान की एक पैसे की सेवा के उपकरण की रक्षा करने के लिए पूरे संसार का भी बलिदान देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। जैसे मां, अब इस चीज को अगर देखा जाए तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी स्टेटमेंट समझ में आती है कि अरे ये साधुओं की कितनी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं कि भगवान की एक पैसे की सेवा की रक्षा करने के लिए पूरा संसार भी ध्वंस होता है तो हो जाए। इसका उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? भगवान की एक दो पैसे की सेवा नष्ट होगी तो हो, कम से कम संसार तो बच जाए। लेकिन अब प्रभुपाद जी की विचारधारा क्या है इसको और हम थोड़ा समझते हैं। जैसे इस चीज को समझने के लिए महाभारत में जाते हैं। महाभारत में बताया गया है अगर एक परिवार में एक सदस्य का बलिदान देना पड़े और पूरे परिवार की रक्षा हो तो उस सदस्य का बलिदान दे देना चाहिए, पूरे परिवार की रक्षा कर लो। अगर एक गांव में एक परिवार का बलिदान देना पड़े और उस एक परिवार के बलिदान से पूरे गांव की रक्षा होती है तो गांव की रक्षा कर लो। अगर एक जिले में एक गांव का त्यागना पड़े और एक गांव के नष्ट होने से पूरा जिला बचता है, पूरा राज्य बचता है, तो क्या करो? बचा लो भाई। अगर पूरे विश्व में एक राज्य को त्यागना पड़े, एक राज्य का बलिदान देना पड़े और उस एक के नष्ट होने से पूरा अगर विश्व बचता है तो पूरे विश्व को बचा लो। लेकिन ये सारी बातें बताई गई है भौतिक दृष्टिकोण से। इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो महाभारत में आता है आत्म अर्थे पृथ्वी त्यजेत, कि एक आत्मा की रक्षा करने के लिए, एक आत्मा की,
केवल एक आत्मा की रक्षा करने के लिए अगर पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े, भाई ये एक जीवात्मा मुक्त हो जाएगी, केवल एक जीवात्मा जो है वो मुक्त हो जाएगी और वो भगवत राज्य में भगवान की नित्य सेवा में प्राप्त, भगवान की नित्य सेवा में चली जाएगी, उसको भी उपाधि मिल जाएगी नित्य लीला प्रविष्ट। तो अगर एक जीवात्मा की रक्षा करने के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड को भी अगर त्यागना पड़े, तो बोलते हैं, महाभारत बोलती है त्याग दो। अब इसको समझने का प्रयास करो कैसे। जैसे प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दी कि किसी एक जीव को अगर मुझे कृष्ण उन्मुख करना पड़ता है, किसी एक जीव को। अब इन स्टेटमेंट्स को देखो कौन समझ सकते हैं, आज के लोग समझ सकते हैं क्या? बड़े से बड़े विद्वान लोग भी इसको नहीं समझ सकते। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे भगवत गीता किसके लिए बोली गई थी? भगवत गीता बोली गई थी शूद्रों के लिए, भगवत गीता बोली गई थी स्त्रियों के लिए, भगवत गीता बोली गई थी चंडालों के लिए, भगवत गीता बोली गई थी अंत्यज लोगों के लिए, अंत्यज जो चारों कास्ट में ही नहीं आते, चारों कास्ट से बाहर है। कब? कलयुग आने से पहले। लेकिन आज इस बात का दुर्भाग्य है, या इस बात का क्या बोले कि कैसे क्या है, कि वो भगवत गीता जो कि अंत्यज लोगों के लिए बोली गई थी कि चलो उसको पढ़ के, क्योंकि वेदों में तो उनका अधिकार नहीं है, भागवत में तो अधिकार नहीं है, चलो भाई गीता को पढ़ के कम से कम आगे बढ़ेंगे। महाभारत तो इसलिए लिखी गई थी, जिनका वेदों में अधिकार नहीं है वो महाभारत को पढ़ेंगे। और आज इतने दुख के विषय है कि बड़े से बड़े ब्राह्मण लोग भी गीता को नहीं समझ पाते, तो कहां पे वो भागवत और ये प्रभुपाद जी की विचारधारा को समझेंगे? अब इसको समझो। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बोला कि अगर एक जीव को कृष्ण उन्मुख करने के लिए, कि ये जीव जो है कृष्ण उन्मुख हो जाएगा, उसके लिए अगर मुझे हजारों अस्पताल बंद करने पड़े, बंद कर दो, हजारों अनाथालय बंद करने पड़े, बंद कर दो, हजारों जो ये स्कूल चल रहे हैं इसको बंद करना पड़े, बंद कर दो, लेकिन क्या हो, किसी प्रकार से एक जीव केवल भगवान कृष्ण के उन्मुख हो जाए, बस उसके लिए हजारों, ये उनसे श्रेष्ठ है ये। एक जीव को कृष्ण उन्मुख करना हजारों अस्पताल खोलने से श्रेष्ठ है। अब इस विचार को कोई समझ सकता है क्या? एक जीव को भगवान के उन्मुख करना हजार अस्पताल, हजार अनाथालय, हजार विद्यालय खोलने से श्रेष्ठ है। अब इसको कौन समझ पाएगा? अब इसको समझने के लिए हमारे परम गुरुदेव ने दो एनोलॉजी दी, उस दो एनोलॉजी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, एक गांव में बाढ़ आ गई, उस गांव में बाढ़ आ गई, सारे लोग बहते 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 नीचे जा रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं। तो जो नीचे वाला गांव था, वहां के लोगों ने देखा, रे ऊपर गांव में बाढ़ आई है, पहाड़ में सारे लोग मरते हुए आ रहे हैं। तो दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति जो था उसने पानी में छलांग मारी, और वो सुंदर गोपाल था, पहला व्यक्ति था, उसने पानी में छलांग मारी, देखा अरे ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उसकी धोती पकड़ के खींच के लेके आया, व्यक्ति तो बचा नहीं, धोती हाथ में आ गई। फिर पानी में छलांग मारी, फिर देखा अरे ये तो कोई बच्चा जा रहा है, बच्चे को पकड़ के खींच के लाया, बच्चे का कपड़ा आ गया लेकिन बच्चा तो चला गया। अरे ये तो कोई माता जी जा रही है, पकड़ के लेके आए, साड़ी हाथ में आ गई, माता जी चली गई। अब ऐसे करते करते मैंने वहां पे 10 15 20 लोगों के कपड़े तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन व्यक्ति तो चले गए। तो क्या, और उसी तरफ दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने पानी में छलांग मारी, उसने किसी को चोटी से पकड़ लिया, कपड़े से क्यों पकड़ना भाई, कपड़े तो बह जाते हैं, इतना तेज का भाव है। और वो चोटी से पकड़ के लेके आ गया, चाहे उसके कपड़े बह गए, बिना कपड़े के वो आ गया, लेकिन व्यक्ति को उसने बचा लिया। अब दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कार्य किसने किया? व्यक्ति, एक जीव को तो बचाया और बाकी ने केवल क्या किया, केवल कपड़े इकट्ठे करते रह गए। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक जीव को भगवान के उन्मुख करना, यानी कि एक जीवात्मा को इस संसार के भव सागर से बचा के हमेशा के लिए भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए और उसको सच्चिदानंद ध्येय प्राप्त हो जाए, जिससे भगवान की सेवा कर पाए। और दूसरी तरफ हम किस चीज की सेवा कर रहे हैं? शरीर की सेवा नहीं, आत्मा की सेवा नहीं कर रहे, शरीर की सेवा कर रहे हैं, जिसको बताया गया है मटीरियल कंपैशन इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। श्रील स्वामी महाराज जी अपनी भगवत गीता में लिखते हैं कि जो भौतिक दया है वो एक अज्ञानता का प्रतीक है, कि अगर हम किसी के ऊपर भौतिक दया कर रहे हैं तो वो एक अज्ञानता का प्रतीक है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। दूसरा उदाहरण परम गुरुदेव ने इसको समझाने के लिए दिया कि देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -500 -5 लाख। अब -5 लाख करो या -500 करो या -10 लाख करो, माइनस में अब जितना भी आगे बढ़ते रहोगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। और 1 इज ऑलवेज ग्रेटर, 1 क्या, 0.1 भी, 0.1 अगर हम देखें, 0.1 हमेशा माइनस की किसी भी फिगर से बड़ा ही होगा। तो उसी प्रकार से जो जगत है ये नेगेटिव है, ये माइनस है, और जो भगवान का जगत है, जो चित्त जगत है, वो पॉजिटिव है। तो वास्तविक जीव दया क्या है, वास्तविक जीव दया क्या है, और वास्तविक जीव हिंसा क्या है? प्रभुपाद जी बोलते थे वास्तविक जीव के प्रति दया क्या है, उसके हर जीव का एक स्वाभाविक सहज उसका एक नेचर है, और वो क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हर जीव का एक स्वभाव है।
तो जीव का जो ये स्वभाव है कि वो कृष्ण का दास है और अपने उस दासत्व में स्थापित होके ही जीव को आनंद मिल सकता है। लब्ध्वा आनंद भवति, तभी ही जीव को आनंद मिल सकता है, उससे पहले जीव को आनंद नहीं मिल सकता है। तो जब तक जीव अपने उस दासत्व में स्थापित नहीं होगा तब तक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब उसी जीव को आपने क्या किया, संसार में कर्म में प्रेरित कर दिया, या उसी जीव को आपने मुक्ति की ओर प्रेरित कर दिया, वो मुक्ति की ओर भाग रहा है। मुक्ति में जाके तो सबसे बड़ी जीव हिंसा, जीव के प्रति सबसे बड़ी जीव हिंसा ही क्या है, उसको मुक्ति का प्रचार करना। ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है क्या, कि आपने उसको क्या किया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ही उसका सब कुछ ही खत्म कर दिया, अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दी कि वो कभी भजन भी करेगा। क्यों, मुक्ति में क्या होता है, सुषुप्त अवस्था, बस जीव जाके बस सोया रहता है। तो प्रभुपाद जी की जो विचारधारा है जिसको हम श्रवण कर रहे थे, एक और उदाहरण, एक माता, वृद्ध माता। अब प्रभुपाद जी की प्रचार में एक और वो थी कि प्रभुपाद जी ने अनकन्वेंशनल प्रीचिंग करी है। युक्त वैराग्य, दो प्रकार का वैराग्य होता है, एक होता है फल्गु वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है, फल्गु एक नदी है जिसका करंट ऊपर से तो ऐसे दिखता है, नीचे से उल्टा बह रहा होता है। तो फल्गु वैराग्य क्या है, मुमुक्षुव, जिसके अंदर जो मुक्ति कामने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, मुमुक्षुव परित्यागो फल्गु वैराग्य कहते थे। हर वस्तु को क्या देखते हैं, अरे इससे हमें क्या लेने देना, अरे इससे हमें क्या लेने देना, अरे ये हमारे काम की थोड़ी ना है। हर वस्तु को वो क्या करते हैं, अपने साधन भजन के अंदर देखते हैं, अरे हमको तो केवल मुक्ति चाहिए, संसार की हर वस्तु को वो त्याग देते हैं। लेकिन युक्त वैराग्य क्या होता है, युक्त वैराग्य के अंदर वो हर वस्तु को भगवान के साथ संबंध युक्त देखता है, और हर वस्तु को भगवान के साथ संबंध युक्त देख के देखता है कि ये हर वस्तु ही भगवान की सेवा की उपकरण की वस्तु है। विषय समूह सकली माधव, इस संसार के जितने विषय समूह है वो भी सब कौन है, माधव ने बनाए हैं, माधव की ही सेवा के लिए बनाए हैं। तो प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य का प्रचार किया। प्रभुपाद जी से पहले कोई भी ऐसा सन्यासी नहीं था जो कभी 7 समुद्र पार करके विदेश गया हो। प्रभुपाद जी ने ही अपने सन्यासियों को कोट पैंट बनाए, प्रभुपाद जी ने ही अपने सन्यासियों को पासपोर्ट वीजा होल्डर बना के विदेश भेजा प्रचार करने के लिए। नियम है, जब आप सन्यास लेते हो, सन्यास लेने के बाद आप, जैसे आपने त्रिदंड धारण कर लिया, अब आप समुद्र लांग नहीं सकते, ये नियम है शास्त्र, ये सन्यास का। लेकिन प्रभुपाद जी ने सन्यास लेने के साथ ही साथ में क्या किया, सबको समुद्र पार करवा के भेजा, जाओ विदेश जाके प्रचार करो। प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस छापी प्रभुपाद जी के समय। उस समय उनके पास अपनी गाड़ी थी जिस गाड़ी से वो अपने सारे 64 मठों में जाया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस एक नहीं, बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस छापी। कितनी सारी उन्होंने न्यूज़पेपर छापी कि भैया इस जगत में जो न्यूज़पेपर छपती है वो कैसी होती है, डेली न्यूज़पेपर छपती है। तो जब एक व्यक्ति डेली न्यूज़पेपर छपती है, और कैसे छपती है, रोज नया नया कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम भी न्यूज़पेपर छापेंगे। और हम न्यूज़पेपर कैसी छापेंगे, दैनिक नदिया प्रकाशन, जिसके अंदर हम लोग जो एक बारी न्यूज छाप दी उसको दोबारा रीप्रिंट नहीं करेंगे, नया छापेंगे। इस बात को सुन के जो मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके जो मेन फाउंडर है, वो सुन के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर छाप रहे हैं जिसके अंदर कभी न्यूज रिपीट ही नहीं होगी। अब इस जगत में कोई भी न्यूज पढ़ो, न्यूज़पेपर में तो सब कुछ रिपीट होता है। उसमें न्यूज़पेपर और पुराण, न्यूज़पेपर और पुराण, न्यूज़पेपर के अंदर जिसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है, केवल उसका नाम ही न्यू है, और पुराण जिसके अंदर कुछ भी पुराना नहीं है, उसके अंदर हर चीज नहीं है लेकिन उसका केवल नाम ही पुराना है। तो पुराण जिसमें हर चीज आपको नई वस्तु मिलेगी। अब न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कल वहां एक्सीडेंट हुआ, आज यहाँ ट्रेन डीरेल हुई, कल वहां ट्रेन डीरेल हुई, आज इसने करप्शन किया, कल उसने करप्शन किया, आज ये मरा, कल वो मरा। नाम ही तो चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ तो पुराना ही है। तो जब प्रभुपाद जी का इस विचार को सुना मदन मोहन मालवीय जी ने, बड़े वो आश्चर्यचकित हुए, ऐसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। आके उनसे पूछा, अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप ऐसे कैसे, कौन सा न्यूज़पेपर छापोगे जिसके अंदर इतना डेटा कहां से लेके आओगे कि आप रोज ही नया नया छापोगे। प्रभुपाद जी बोले, अरे मेरे को तो आपसे ज्यादा आश्चर्य होता है, आप इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतनी बड़ी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने वाले, आप ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। ये जो जगत है उस जगत की एक पद विभूति है, और वो है त्रिपद विभूति, यानी कि उस जगत की 1/4 छाया है ये, और वो है 3/4 नहीं, वो पूरा ही है, ये उसका 1/4 है। तो ये जब उस जगत की ये एक पद विभूति है, और वो इससे 4 गुना बड़ा है, और वो ओरिजिनल है, ये तो केवल छाया है। तो जब यहाँ पे ही इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे जर्नल्स, कितनी सारी पब्लिकेशंस होती है, तो क्या हम एक अखबार के अंदर वो नई नई खबर नहीं छाप सकते। तो प्रभुपाद जी ने फिर गौड़िया पठाओ घरे घरे, अपने सारे शिष्यों को लगा दिया कि सब लोग क्या करेंगे, गौड़िया पठाओ घरे घरे। कोई भी शिष्य जो है सुबह मंदिर प्रोग्राम करने के बाद सब लोग चले जाते थे, घर घर में जाके गौड़िया जो ग्रंथ है उनका वितरण करते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे,
द फर्स्ट क्लास डिवोटीज विल गो आउट एंड प्रीच। मंदिर के अंदर सारी सेवाएं होते रहे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास डिवोटीज है वो मंदिर के बाहर निकलेंगे और मंदिर के बाहर निकल के क्या करेंगे, जाके प्रचार का कार्य करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सारे शिष्यों को प्रचार के कार्य में लगाया, और उनका जो प्रचार का अवदान है, जिसके अंदर उन्होंने, इससे पहले क्या था, प्रभुपाद जी के आने से पहले कोई भी युवा लोग, पढ़े लिखे लोग भक्ति में नहीं आते थे, और प्रभुपाद जी पढ़े लिखे लोगों को ही भक्ति में लेके आए, और पढ़े लिखे लोगों को भक्ति में लेके आए, अपने शिष्यों की सारी डिग्रीज अपने पास लेके चलते थे। देखो मेरा कोई शिष्य LLB है, MBBS है, MBA है, इंजीनियर है, और उन्होंने सारी एक युवा समाज को जो कि पढ़ा लिखा है उसको भक्ति में लगाया। इससे पहले लोगों की क्या धारणा थी, अरे भक्ति तो वही लोग करते हैं जो बूढ़े हो गए, जो किसी काम के नहीं है, जो गरीब लोग हैं वही साधु बनते हैं, अरे अच्छे घर के लोग थोड़ा ना साधु बनते हैं। तो प्रभुपाद जी ने साथ ही साथ में इतना ही नहीं, उसके बाद पूरे विश्व में तो प्रचार करवाया ही करवाया, और इतने सारे ग्रंथों को वेद व्यास जी ने पूरे जगत के ऊपर कृपा करने के लिए शास्त्रों को दिया, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज संस्कृत। लेकिन प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को, क्या वो हिंदी हो, असामी हो, उड़िया हो, उर्दू तक भी क्यों ना हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, पूरे विश्व में कितनी कितनी भाषाओं में अपने शिष्यों को भेज के कितनी कितनी लैंग्वेजेस में उन्होंने प्रचार कराया। आज पूरा विश्व उनका जो है ऋणी है। तो प्रभुपाद जी की ये बड़ी ही सुंदर विचारधारा थी। और प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे कि देखो, सुबह उठ के सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मन। तो प्रभुपाद जी बोलते थे सुबह उठ के सबसे पहले हर साधक को क्या करना चाहिए, झाड़ू लेके 100 बारी अपने इस मन को पीटना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था, फुल्ली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द माइंड। हम अपने मन के साथ 100% नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। अगर हमने अपने मन के साथ थोड़ा सा भी वो कर लिया, अरे चलो थोड़ा सा मन के साथ कॉपरेट कर लेते हैं, हमें भजन करने में मदद कर रहा है, ये हमारी इतनी बात मान रहा है, हम भी इसकी एक बात मान लेते हैं, नहीं, कभी नहीं। प्रभुपाद जी बोले मन के साथ 100% नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है, उनके जो स्टैंडर्ड्स थे दैट वाज 100%, उन्होंने कभी स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखो जो मेरे गुरु हैं शिला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, अगर मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड भगवान का भजन करते हैं, और केवल 1 सेकेंड, केवल एक क्षण वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले अगर मुझे पता चले तो मैं उनको गुरु के रूप में वर्ण नहीं कर सकता। क्यों? मैं क्या देखूंगा, मैं उनके 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड नहीं देखूंगा, बदजीव क्या देखेगा, उनका एक क्षण देखेगा, अरे एक क्षण तो वो भी इंद्रिय तृप्ति करते थे ना, तो मैं 2 क्षण कर लेता हूँ। लेकिन वो बोलते थे मैंने गुरु उन्हीं को वर्ण करा है जो 24 आउट ऑफ 24 आवर्स क्या करते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। प्रभुपाद जी के कितने स्ट्रॉन्ग आदर्श हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। आम वाली घटना आपने सुनी होगी, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसे आप लोगों ने सुनी है। वो भी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे परम गुरुदेव ने एक लेटर लिखा था, उसमें प्रकाशित हुई थी। एक बारी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी योगपीठ संध्या के समय मायापुर में थे। वहां पे उनके मन में इच्छा हुई, उस समय माघ और पौष का समय चल रहा था, फरवरी पौष होता है ना, पौष और माघ आता है फरवरी मार्च का समय। तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे आम खाना है, कहीं से पका हुआ आम मिल जाए। अब उस समय तो पका आम कहाँ से मिलेगा, वो समय ही नहीं है आम का, आम तो उसके 2 महीने बाद आएगा। उतने में ही जो वहां का पुजारी जी थे, जो योग पीठ के पुजारी जी थे, वो सामने से प्रभुपाद जी के पास आम लेके आए और बोले कि एक छोटा सा बालक अभी आया है, उसने मुझे ये आम दिया है आपको देने के लिए। तो प्रभुपाद जी उसी समय जो है क्रंदन करने लगे और पूरे भावुक हो गए, और उन्होंने वो आम उस पुजारी को वापस दिया। बोले इसको लेके जाओ और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा दो, और बहुत गंभीर हो गए। अब उनके जितने शिष्य थे उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी को हुआ क्या है, और प्रभुपाद जी इतने गंभीर हो गए, और मनी मन उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारी सेव्य वस्तु है, हम कभी भी भगवान से कुछ मांग नहीं सकते हैं। क्यों? भगवान हमारे कर्मचारी नहीं है, हम भगवान के कर्मचारी हैं। हम भगवान को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, हम उनके ऑर्डर लेने के लिए बैठे हैं, हम उनको ऑर्डर देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने डिजायर्स उनको बताने के लिए नहीं बैठे, हम उनके डिजायर सुनने के लिए बैठे हैं। हमारी वांट्स और हमारी इच्छाओं को वो पूरा नहीं करेंगे, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो राधा जी की दासी है, राधा जी की दासी। राधा जी की हर वस्तु कैसी है? कृष्ण की सेवा के लिए। आश्लिष्य वा पदार्थम विनवष्टु माम अदर्शनम मनमातम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणना तु एव न परा। कि कृष्ण अगर मेरे को आलिंगन करें, या फिर कृष्ण मुझे अपने चरणों में रोंद भी क्यों ना दे,
मेरी हर वस्तु केवल किसके लिए है? केवल कृष्ण के लिए ही है। कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। ना गणी आपन दुख, सबे वांछे तार सुख। अपने दुख को नहीं देखती गोपियां, क्या करती हैं? केवल कृष्ण के सुख की ही इच्छा करती है। तार सुख आमी तात्पर्य। सब गोपियों का तात्पर्य केवल यही है कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे। उन्हीं की साक्षात राधा रानी की दासी है, रूप नयन मंजरी श्रील प्रभुपाद जी। अपने आप को इतना कोसने लगे कि मैंने उनसे सेवा ले ली, मेरे को तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी और मैंने उनसे सेवा ले ली। क्योंकि दासी का अभिमान ये होता है कि मन में दासी अभिमान कि मैं उनकी दासी हूं। तो उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मैंने आम खाने की इच्छा करी और मेरे प्रभु को मेरी उस भोग की इच्छा को पूरा करना पड़ा, कि मेरे अंदर भोग की इच्छा जागी और मेरी भोग की वांछा को उनको पूरा करना पड़ा, तो आज से मैं कभी आम को जीवन भर के लिए नहीं खाऊंगा। कितने स्ट्रॉन्ग आदर्श है प्रभुपाद जी के, और कैसी उनकी विचारधारा है। और इस जगत के जो साधु हैं वो कैसे हैं? वो तो आपको भेजेंगे ही भगवान के पास, अरे जाना है तो कुछ जाओ भगवान से मांगो, दरबार लगा के बैठ जाएंगे, आओ आओ भगवान से मांगो। और कहाँ प्रभुपाद जी की विचारधारा कि हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक सेठ आया, उसकी जो पुत्री थी, उसको डॉक्टर ने कुछ दिन का जवाब दे दिया था कि वो जाने वाली है। तो प्रभुपाद जी के पास आके उसने देखा कि गौड़िया मठ में आया और उसने गौरांग महाप्रभु का निरंतर नाम करना शुरू किया। दिन रात गौर निताई हरे कृष्ण, दिन रात बिल्कुल तेल धाराव्रत नाम लेता रहा। कुछ दिन के बाद उसकी पुत्री नहीं बच पाई, मर गई। प्रभुपाद जी के पास आके बोला, अरे कोई महाप्रभु नहीं होते, कोई नित्यानंद प्रभु नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते, भगवान का नाम होता तो देखो मैंने भगवान का कितना नाम लिया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं भगवान बचा पाए। तो उसी समय प्रभुपाद जी बोले, तुम्हारे महाप्रभु और हमारे महाप्रभु अलग हैं। हमारे महाप्रभु कौन है? हमारे महाप्रभु हैं श्रीवास आंगन वाले महाप्रभु। और तुम्हारे महाप्रभु कौन है हमें नहीं पता। श्रीवास, श्रीवास आंगन में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास आंगन में नृत्य करते करते क्या हुआ? श्रीवास का पुत्र प्राप्ति हो गया। अंदर सारी माताएं रोने लगी। श्रीवास एकदम घर के अंदर गए और देखा माताएं रो रही है। बोले अभी तो पुत्र गया है और अभी पिता भी चले जाएगा, चुप हो जाओ। महाप्रभु के कीर्तन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी रात्रि के समय महाप्रभु का संकीर्तन रास हो रहा है, जब सुबह महाप्रभु का रास पूरा हो जाएगा उसके बाद जो रोना है अभी कोई नहीं रोएगा। रोने के लिए मना कर दिया और वापस आके फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु को किसी ने बोल दिया, तो महाप्रभु ने, श्रीवास ऐसे भक्त को छोड़ सकते हैं क्या? तो कैसा श्रीवास का महाप्रभु के प्रति प्रेम है कि महाप्रभु उनके घर पे है, पुत्र चला गया लेकिन तब भी उन्होंने महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं पहुंचाई। तो ये है वास्तविक प्रेम, ये है वास्तविक प्रेम जिसके अंदर अपना सब कुछ त्याग के, इसको बोलते हैं प्रेम। इस जगत के लोग प्रेम समझ ही नहीं सकते होता क्या है। इस जगत के लोग प्रेम कहाँ समझेंगे? आजकल तो देखो ना, एक डाइवोर्स दूसरा डाइवोर्स, आई लव यू यू लव मी, 2 मिनट में किसी को आई लव यू बोल देते हैं, 2 मिनट में किसी को आई हेट यू बोल देते हैं। इस जगत के लोग प्रेम समझ ही नहीं सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। गुरुदेव एक बात बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे कि हमारे टाइम पे, आज से 50-100 साल पहले, गुरुदेव बोलते हैं हमने देखा था कि गांव में प्रेम कैसा होता था। अगर गांव की लड़की जो है वो गांव के किसी भी व्यक्ति को देख लेगी, उसकी दूसरी गांव में शादी हुई, गांव के किसी भी व्यक्ति को देख लेगी, एकदम देखने से रोना शुरू करती थी कि मेरे गांव का है। पहले लोगों के अंदर, हृदय के अंदर फीलिंग्स हुआ करती थी, आजकल तो फीलिंग्स ही नहीं रह गई है। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम को समझना बहुत कठिन है। और उसके बाद विशेष रूप से प्रभुपाद जी की धारा को समझना तो बहुत ही कठिन है। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम प्रभुपाद जी की इस विचारधारा में आए हैं। ये बहुत बहुत जन्मों का कोई ना कोई ऐसा सौभाग्य उदय हुआ है कि आज हमें इस प्रभुपाद जी की धारा में आने का भगवान की कोई विशेष कृपा हुई है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी की इस धारा में आके समय मत व्यतीत करो, समय ऐसे बर्बाद मत करो। प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है, जो प्रभुपाद जी इस जगत को देके गए हैं, जैसे एम्प्टी काउ शेल्टर इज बेटर देन सिक काउस। एक गाय का तबेला है, उसमें सारी बूढ़ी गाय है और सारी बीमार है, उससे अच्छा तो ये कि भाई गाय ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम इस गौड़ीय विचारधारा में आए हैं और अभी तक अगर हमने गौड़िया सिद्धांत नहीं जाने, प्रभुपाद जी के उसको नहीं जाना, तो यहाँ पे आने से क्या लाभ हुआ? इसलिए अगर हम यहाँ पे आए हैं तो जो हमारा रियल वेल्थ है, प्रभुपाद जी इस जगत में क्या देखे गए हैं बताओ? रूप गोस्वामी जी इस जगत में आए, क्या देखे गए? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु है इस जगत में, क्या देखे गए? अगर एक पिता होता है इस जगत से जाता है तो अपने पुत्र के लिए कुछ संपत्ति छोड़ के जाता है, और पुत्र बड़ा आनंदित होता है, देखो मेरे पिताजी मेरे लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं। तो हमारे गुरुवर्ग हमारे लिए संपत्ति क्या छोड़ के गए हैं? बड़े बड़े मठ मंदिर छोड़ के गए हैं क्या? नहीं, वो अपनी संपत्ति अपने ग्रंथों में देखे गए हैं। और प्रभुपाद जी जब योगपीठ मठ बन रहा था, उन्होंने बोला था सीमेंट कम लगाना,
क्योंकि कल को अगर मेरे पास पैसे का अभाव हुआ तो मैं अपने सारे मठों में से एक एक ईंट बाहर निकाल दूंगा और सारी ईंटों को बेच के क्या करूंगा, पैसे से ग्रंथ प्रकाशित करके जगत में ग्रंथ का वितरण करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने इस फिलॉसफी को कितना गुरुत्व दिया है, आप सोचिए कितना गुरुत्व दिया इस फिलॉसफी को। तो और आज हम लोगों के हृदय में प्रभुपाद जी की धारा, हम सरस्वती की धारा में आए हैं, और सरस्वती की धारा में आने के बाद अगर हमारा सरस्वती के प्रति रुझान नहीं हुआ तो फिर हम गौड़िया नहीं कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, गौड़िया ब्रुव या फिर विद गौड़िया। अगर हमें शुद्ध गौड़िया बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिलॉसफी के प्रति अपना एक एंडेवर, जो हमारा प्रयास है इसको जानने के लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए, उस प्रयास को प्रस्तुत करना पड़ेगा। दिन रात हम अपने आप को इसमें एंगेज करें, उन ग्रंथों को पढ़े जो हमारे गुरुवर देके गए हैं, और हमारा ये रहे, अरे मेरा जीवन जाता जा रहा है, हाय मैंने चितने भागवत नहीं पढ़ी, अरे मेरा जीवन जाता जा रहा है, पूरा जीवन जीव गोस्वामी ने लगा के जो 6 संदर्भ लगाए, मैंने उस 6 संदर्भ में से एक संदर्भ भी नहीं पढ़ा। अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था हो चुकी थी, जाने वाले थे, मदन मोहन जी से जाकर उन्होंने प्रार्थना करी, मेरे को इस जगत में जाने से पहले चैतन्य चरितामृत देके जानी है। और हमारा कैसा दुर्भाग्य है, जिस चैतन्य चरितामृत के लिए उन्होंने मदन मोहन जी से प्रार्थना करी, मैं जगत के जीवों को कल्याण करने के लिए जाने से पहले चैतन्य चरितामृत देना चाहता हूँ, और उस समय उनको लग रहा था कि अरे अगर मैं चैतन्य चरितामृत लिखते लिखते मेरे प्राण चले गए तो पहले सूत्र फॉर्म में लिख दी पूरे चैतन्य चरितामृत, फिर उसके बाद जाके विस्तार किया कि अगर बीच में प्राण चले गए तो, जो वो ये अनमोल धन देखे गए हैं, और उस धन को अगर हम लोग नहीं, हमारे हृदय में उस धन को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं आ रही, तो हम लोग गौड़िया नहीं है, हम लोग फिर गौड़िया नहीं है। तो हमें गौड़िया बनना है। वास्तविक गौड़िया कौन होते हैं, वास्तविक गौड़िया वो होते हैं जो गौरी के उपासक है, श्रीमती राधा रानी के उपासक है। हमें यही सरस्वती जी से आज हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से आज उनकी तिथि से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में उस शुद्ध सरस्वती को जानने का, उस सरस्वती को गैदर करने का, उस सरस्वती को के साथ साक्षात करने का हमारे हृदय के अंदर एक अभिलाषा जागे और हमारा जीवन सफल हो। पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।